पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है कि मेजर सब्जेक्ट इस बार आगे कर दिया जाए, क्योंकि 2018 में ऐसा सीबीएसई कर चुकी है, 19 में ऐसा कर चुकी है कि भाई मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी वगैरह जो मेन सब्जेक्ट्स है ना तुम्हारे, वो शुरू में ही रख दिया गया। ये हो सकता है। हे बच्चे पार्टी, कैसे हो तुम लोग? आई नो कि इस वक्त तुम लोग बड़े फंसे हुए हो यार। एक तो फेस्टिवल का समय है, चारों तरफ धूम धड़ाका बज रहा है, लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, ऐसे में तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी करनी पड़ रही होगी। तुम्हें भी शायद सुनाई दे रहा होगा कि मेरे पीछे भी म्यूजिक बज रहा है, पूजा का धमाल है। लेकिन मुसीबत भी है कि यार हमारे बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 से 3 महीना बचे हुए हैं, और ऐसे समय पर अभी एक नया एक और बवंडर भी छिड़ गया है जो तुम लोग परेशान हो। तुम लोग कमेंट्स भी कर रहे हो पूरे यूट्यूब पे। सबसे पहले मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि जो जनरल असेंबली इलेक्शंस 2024 है ना, यानी कि लोकसभा चुनाव वगैरह, वो मार्च अप्रैल में होने वाला है। तो एक बड़ा सवाल जो तुम लोग पूछ रहे हो कि सर क्लियर पिक्चर दीजिए, कोई ठीक से बता नहीं रहा, क्लियर पिक्चर दीजिए कि भाई जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, टल जाएंगे थोड़ा इलेक्शन को देखते हुए, या प्रीपोन्ड हो जाएंगे, मतलब पहले कर लिया जाएगा। या फिर तीसरा भी एक बहुत बड़ा डर है बच्चों के बीच में कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब इलेक्शन के चक्कर में हमारे जो 2 सब्जेक्ट्स के बीच में गैप जो मिलता है उसको समेट दिया जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटी में है क्या, यानी कि पोस्टपोन्ड होगा, प्रीपोन्ड होगा, या गैप्स को हटा दिया जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है, वीडियो लाइक करना है यार। लाइक तुम लोग करते नहीं हो, बहुत कंजूसी करते हो। वीडियो देख रहे हो, अभी क्यों नहीं लाइक कर दे रहे हो? लाइक कर दो। और भाई अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना। अब मैं तुमको ऐसे नहीं बोलने वाला हूं, अब मैं यहाँ पे तुमको ब्लूप्रिंट से लेकर के सारी चीजें उड़ेल देता हूं, तब तुमको पता चलेगा यार यहाँ पे कितने चीजों पे काम चल रहा था पिछले कई दिनों से, नहीं महीना से। ठीक है, तो खैर अभी उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले तुम लोग यहाँ आ जाओ कि अभी का सिनेरियो क्या है। देखो लीडिंग एक्सपर्ट्स की अगर बात मानोगे ना तो भाई बड़ा हंगामा चल रहा है। ठीक है, अच्छा डेटशीट वाला भी तुम लोग का एक सवाल था, उसको भी मैं जवाब दूंगा। हाँ, यहां पे देखो अभी सिनेरियो क्या है। जो तुम्हारे जनरल असेंबली इलेक्शंस जो होने वाले हैं वो मार्च और मतलब अप्रैल में होने वाले हैं, और तुम्हारे एग्जाम्स भी जो है वो वही होंगे। उस पर भी एक बड़ा सवाल है। अब तो बच्चा जानता है यार कि 15 फरवरी से भले ही एग्जाम शुरू हो रहे हैं, लेकिन शुरू में तो माइनर सब्जेक्ट्स होंगे। सीबीएसई का पास्ट ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो शुरू के जितने भी दिन है ना, मतलब 26 फरवरी तक कह सकते हो, तुम्हारे कौन से पेपर्स होंगे? माइनर सब्जेक्ट्स, मतलब वो सब्जेक्ट्स जो कि मोस्टली तुम लोग रखते नहीं हो यार, म्यूजिक, पेंटिंग, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वगैरह, तो तुम्हारे वो सब्जेक्ट तो है नहीं। मतलब मेजर सब्जेक्ट शुरू हो रहा है 26 से। मुसीबत ये है कि इलेक्शन मार्च बीच से या एंड से शुरू होगा। अब जो वेरियस स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम हैं या सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स हैं, इसमें क्लैश होने की पूरी संभावना तो है। तो एक बड़ी पॉसिबिलिटी, देखो मैं एक अजम्पशन तुमको दे रहा हूं कि बड़ी पॉसिबिलिटी ये बनती हुई आ रही है, एग्जाम पोस्टपोन्ड सीबीएसई करेगी, ये तो अभी देखना होगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है एक दिन सीबीएसई चुरा ले गैप्स के बीच में से और तुम्हारे दिन को सिकोड़ दे। अभी देखो मैं यहाँ पे 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जो थोड़ा सा 2-3 मिनट 2-1 मिनट के बाद में बताता हूं। डेटशीट पर पहले मैं क्लैरिटी कर देता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे, डीएम कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि सर बताइए ना कि डेटशीट कब तक आएगा। सब बता रहे हैं कि अभी आएगा, कभी आएगा। देखो यार सीबीएसई का अगर ट्रेंड देखें, सीबीएसई ने बहुत चौंकाया। सैंपल पेपर, सिलेबस पे जो है सैंपल पेपर और सिलेबस सीबीएसई ने अप्रैल में ही दे दिया, जो वो नहीं देती। एडिशनल प्रैक्टिस पेपर उन्होंने अगस्त सितंबर में ही दे दिया, जो कि वो नवंबर दिसंबर में देती है। आमतौर पे, अब बहुत ध्यान से सुनना, आमतौर पे सीबीएसई अपनी डेटशीट को जारी करती है एग्जाम से 60 से 90 दिन पहले, यानी कि 2 महीना आसपास पहले, 45 से 2 महीना। अब अगर उस हिसाब से देखें और अगर लास्ट ईयर को मैं तुमको बताऊं तो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में 29 दिसंबर को तुम्हारा डेटशीट आया था। तो तुम्हारा डेटशीट क्या इस बार भी दिसंबर में आएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। सीबीएसई बहुत चौंका रही है। सीबीएसई ने अपनी तैयारियां भी बहुत जोर शोर से कर दी। अभी तुम देख रहे होगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। विंटर बाउंड एरियाज में जो है वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम जो हो रहे हैं, सॉरी प्रैक्टिकल एग्जाम जो हो रहे हैं, वो ये देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्स नवंबर 14 से ही शुरू कर दे रही है। और तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है कॉमन एरियाज के जो स्कूल्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो भी 1 जनवरी से ही शुरू हो गया। मतलब जनवरी का हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, भूल जाओ उसको, अभी फोकस करो अपनी चीजों पे। ठीक है, तो मतलब सीबीएसई समेट रही है, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहां एक और तुमको प्लस पॉइंट मिल सकता है जो तुमको थोड़ा हेल्प कर दे या गैप बढ़ा दे या थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए। वो एक बड़ा चीज है कि भाई जो स्कूल वाले गड़बड़ियां करते हैं, जैसे कि अभी हुआ कि एग्जाम फॉर्म भरने में जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उन्होंने टाइम ले लिया, बट सीबीएसई ने वार्निंग दिया था नहीं बढ़ाएंगे, फिर वार्निंग दिया नहीं बढ़ाएंगे,
3-4 सर्कुलर निकाला एक के बाद एक कि नहीं बढ़ाएंगे टाइम, अभी खत्म करो। लेकिन स्कूल वाले तो स्कूल वाले हैं, नहीं किया। लास्ट में सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लाइफ को, जिंदगी को देखते हुए डेट्स बढ़ा दिए। अब ये डेट जो बढ़ता है ना, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है डेट शीट पे, क्योंकि ये मजाक नहीं है। 5-7 दिन का भी फर्क होना मतलब डेट शीट पे फर्क पड़ना, तो इससे फर्क पड़ सकता है। लेकिन डेट शीट जो तुम्हारा आएगा मुझे लगता है अक्टूबर एंड में, जो कि होने वाला है, या तो नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में आ सकता है। ठीक है, डेट शीट पे हम फिर बात करेंगे। लेकिन अब सीधा सीधा यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसको देख लेते हैं, और साथ ही साथ में वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक इन्होंने, ये मैं हल्का सा तुम्हारे लिए डाल दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का या वेरियस स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, ये क्लैश करेगा। ये देख रहे हो, क्लैश करेगा जनरल असेंबली इलेक्शन से, तो मतलब इंपैक्ट तो पड़ने वाला है। ठीक है, दूसरा बात, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, जो कि तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा कर देता हूं कि ठीक है, अभी तक को देखा जाए तो 15 फरवरी ही तुम्हारा डेट, एग्जाम डेट, स्टार्टिंग डेट माना जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जाम सीबीएसई सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करेगी, जिसका उन्होंने डेट निकाल दिया। विंटर बाउंड एरियाज में 14 नवंबर से, और अदर जो स्कूल्स हैं उनके एरियाज में 1 जनवरी से हो गया। थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये उनका कहना है कि जो एग्जाम्स के जो मैक्सिमम दिन जाएंगे, पहले 55 बोला जा रहा था कि एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि 55 डेज आसपास बोला गया था। ठीक है, लेकिन अब इसे देखो घटा करके 50 डेज कर दिया गया है। ये देखो 50 डेज, देख पा रहे हो, 50 डेज। फोर्थ पॉइंट यहां देखो कि मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम, सीबीएसई का ट्रेंड क्या है, सीबीएसई का अभी तक का पास्ट ट्रेंड क्या है, माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जाम सीबीएसई आगे रखती है ना, माइनर सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट, म्यूजिक सब्जेक्ट। लेकिन एक और बहुत बड़ा फेर हो सकता है इलेक्शंस को देखते हुए। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी बनती भी नजर आ रही है कि मेजर सब्जेक्ट इस बार आगे कर दिया जाए, क्योंकि 2018 में ऐसा सीबीएसई कर चुकी है, 19 में ऐसा कर चुकी है कि भाई मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी वगैरह जो मेन सब्जेक्ट्स है ना तुम्हारे, वो शुरू में ही रख दिया गया। ये हो सकता है, इस पे हम डिस्कस अलग से करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, तुम लोग लाइक नहीं करते हो क्या यार, लाइक करो। अब मैं ना उड़ने वाला हूं, पूरा भर भर के देने वाला हूं। जो तुम लोगों का था ना सिलेबस का नहीं आता पता है सर, वो बता दीजिए, ब्लूप्रिंट्स बता दीजिए, सारे वीडियोस में डालने वाला हूं यार। लेकिन एक ही चीज का तकलीफ होता है कि बैचेस बदलते हैं और तुम लोग फिर ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, फोकस हट जाता है। प्लीज यार लाइक करो, इतना बड़ा चैनल है, तुम लोगों का चैनल है, सपोर्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।